आज की मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग। इस मीटिंग का जो एजेंडा है पूर्व वक्ताओं ने आपको काफी चीजें बताई। सबसे महत्वपूर्ण बात है 14 तारीख को दिल्ली में होने वाली रैली और SIR और पंचायत राज का जो पुनर्गठन हुआ वो और आने वाले पंचायत राज के चुनाव, ये 3-4 चीजें बड़ी गंभीर है। इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूत हैं, ये आप सबको पता है, लेकिन ये जो समय है जो संघर्ष का समय, अपन सब पार्टी के लोग ये सोचते हैं पार्टी अपने आप मजबूत होती। अब ऐसा समय नहीं है। सोहनलाल जी बता रहे थे, वकील साहब काफी गंभीर बात बता रहे थे। अपने जो कांग्रेस के साथी हैं आते तो मीटिंग में हैं, लेकिन बाहर अथाई करने में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मीटिंग की गंभीरता को नहीं समझते। मीटिंग की गंभीरता को समझना चाहिए और मीटिंग में उपस्थित रहना चाहिए, वरिष्ठ लोगों की बात सुननी चाहिए। मैं कांग्रेस के साथियों से निवेदन करूंगा जो बाहर कुर्सियों पे बैठे हैं और इधर उधर टहल रहे हैं, कृपा करके अंदर आ जाए और वरिष्ठ लोग जो बोलेंगे उनकी बात भी सुने। सबसे पहला मुद्दा 14 तारीख की जो रैली है उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली चलने का है। उसमें मैं तो इतना ही विश्वास दिलाऊंगा प्रभारी महोदय को, जो टारगेट देंगे प्रभारी जी, जो PCC ने टारगेट निश्चित किए हैं जिले के लिए, बाड़मेर जिला कभी पीछे नहीं रहा और इस वक्त भी किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहेगा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जितना भी टारगेट देंगे, अब अपने जिले में 4 विधानसभा है, पहले 7 विधानसभा हुआ करती थी, अब 4 विधानसभा है। चारों विधानसभा के साथी आज यहां उपस्थित हैं। आप जो भी टारगेट देंगे डॉक्टर साहब, वो लोग आपके लिए हमेशा आपके आदेश की पालना करेंगे और आपके साथ आपके नेतृत्व में, जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और संबंधित विधानसभाओं के नेताओं के नेतृत्व में दिल्ली में हाजिर मिलेंगे। SIR के मामले को लेकर के जो बात हुई, बाड़मेर जिले की जो मैपिंग हुई वो लगभग पूरे भारत में शायद 1 नंबर पे है। उसके लिए समस्त कार्यकर्ताओं का और BLOs का और BLAs का और समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, मामला अब आगे बढ़ेगा। मैपिंग हो गई, नाम जो सामने दिख रहे थे कटने वाले वो कट गए। अब नाम जोड़ने का, इसमें से और नाम जो काटेंगे इस पे अपने को ज्यादा ध्यान रखना। अगर हर विधानसभा में 5-7 हजार वोट अगर नए जुड़ जाते हैं और फेक वोट जुड़ जाते हैं, इससे ज्यादा अंतर नहीं रहता है किसी विधानसभा चुनाव में, आपने देखा होगा। तो मेहरबानी करके समस्त कार्यकर्ता, BLA तो है ही, समस्त कार्यकर्ता ये ध्यान रखें, अपना अपना जो बूथ है उसकी लिस्ट देखें, BLO से संपर्क करें, नए नाम जो जुड़ने वाले उनको भी देखें, जो नाम हटाए गए उनको भी देखें, किसी का गलत नाम नहीं हटा हो, गलत नाम नहीं जुड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना। लेकिन मैं सत्य बात बताना चाहता हूं, यहां जितने 85 अतिथि बैठे हैं, मेरे सामने कांग्रेस के वर्कर बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बूथ का नंबर और अपना वोटर क्रमांक नंबर अगर कोई बताने वाला तो हाथ खड़ा करके बताए कि मेरा बूथ नंबर ये है और मेरा वोटर क्रमांक ये है। कितने लोग हैं? 85 अतिथि बैठे हैं, सामने बैठे हैं,
बहुत कम देखो, बहुत कम अपना क्रमांक संख्या और बूथ नंबर अगर किसी को याद है तो सबसे अच्छी बात है। हर आदमी को कम से कम अपना क्रमांक और अपना बूथ नंबर याद होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है, तब जाकर अपन बूथ की बात करेंगे। और तीसरी बात, पंचायत परिसीमन की अभी आदरणीय तगाराम जी बात कर रहे थे। इस परिसीमन में पंचायतों को हेलीकॉप्टर बना दिया, हेलीकॉप्टर। कई किसी पंचायत का गांव उठा करके बीच में कोई सीमा नहीं लगती है, उड़ा करके सामने वाले पंचायत में मिला दिया। और कई दूसरे सामने वाले गांव को उस गांव से ऊपर से उठा करके सामने वाले पंचायत में मिला दिया। किसी प्रकार के नियम कायदे और सिस्टम लागू नहीं किया गया। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप सबकी मेहरबानी से अगर राज कांग्रेस का बनता है, मंचासन अतिथि बैठे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा जितनी इन्होंने गलतियां की है उन सब गलतियों का अपन मजबूती के साथ सुधार करेंगे। इसी बात मैं आपको साफ कर दूं। दूसरी बात, अब जो चुनाव आने वाले हैं, चुनावों में कई बातें हो गई। मैं मेरी विधानसभा की बात आपको बता दूं, शिव विधानसभा में आदरणीय अमीन साहब और हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत साथी होगा उसको चुनाव लड़ाएंगे और कांग्रेस के सभी जगह प्रधान और प्रमुख कैसे बने इस बात का पूर्ण ध्यान रखेंगे। सभी साथी, सभी विधानसभाओं से आने वाले लोग कांग्रेस के झंडे के तले एक हों और आगे बढ़े, इस बात का पूर्ण विश्वास रखें। अपना अध्यक्ष नया जरूर है लेकिन अनुभव से कमजोर नहीं है। पार्टी के लिए उन्होंने पिछले 20 साल से काम किया है। एनएसयू में काम किया, यूथ कांग्रेस में काम किया, कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम किया। अनुभव में किसी प्रकार से कमजोर नहीं है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे भविष्य में सभी लोग इसी अध्यक्ष के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सब लोग खड़े होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। ये अध्यक्ष भाग्यशाली है, मैं कहता हूं। जब मैं अध्यक्ष 2011 में बना, 7 विधानसभाएं थी, 7 विधानसभा में 3 विधानसभा के जो हमारे नेता थे, जब उनसे मैं पहली बार मिलने गया, उन्होंने मेरे को साफ कहा था कि हम आपको अध्यक्ष मानते ही नहीं। चाय पानी पिलाना तो दूर की बात, उन साहब का हम आपको अध्यक्ष मानते ही नहीं। लेकिन इस बार मैंने अध्यक्ष जी को बधाई दी, कम से कम आप सब लोगों से मिलने गए, किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि आपको अध्यक्ष नहीं मानते। ये संगठन है, आप काम करोगे, आगे आओगे तो विरोध होगा, आपको काटने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं मानने की कोशिश करेंगे। अनुभव है। मैं 92 में 1992 एनएसयू के जिलाध्यक्ष बनकर नियुक्ति पत्र की कॉपी लेकर के मैं उस तत्कालीन जिलाध्यक्ष थे माननीय बिरचंद जैन साहब, मैं उनके सामने जाकर रखा, मैं एनएसयू का अध्यक्ष बन के आया हूं, साहब आपसे आशीर्वाद। सोहन जी बैठे हैं, उनकी जो भाषा थी, जो ऐसे मैं तेरे अध्यक्ष नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। नेता है, कहेंगे उनके पास एक बार नहीं, अध्यक्ष जो मैं कहना चाहूंगा 10 बार चाहूंगा। अध्यक्ष बनने के बाद में जब मेरे को उस टाइम के जब नेताओं ने नहीं माना, 2-4 लोगों ने मेरे को कड़ी बात कहीं तो मेरे को भी गुस्सा आया, जवान था। अभी यहाँ जी टीवी वाले या शायद भूपेश जी कौन से देखते हैं, एनडीटीवी, वो एकदम चर्चा कर रहे कि भाई लक्ष्मण जी सबसे युवा जिले के अध्यक्ष बने हैं क्या। मैंने कहा शायद, तो क्या आपका नॉलेज कमजोर है। मैं क्यों भाई, लक्ष्मण जी की उम्र 40 साल हो गई, आप 39 साल की उम्र में जिलाध्यक्ष बने थे। लेकिन उस टाइम में अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जब पीसीसी की मीटिंग गया, आदरणीय अशोक गहलोत जी से मैं मिला, मैंने कहा साहब मेरे को लोग ऐसा ऐसा बोलते, तो तेरे को ज्यादा गाड़ी वाले तो नहीं देते, मैं गाड़ी वाले तो नहीं देते, सब मेरे को कहते हैं आप अध्यक्ष नहीं मानते। वो कह रहे थे जब मैं नेता बना जोधपुर में, तो जोधपुर 3 बड़े नेता हुआ करते। आपके जिले में 1-2 नेता है, वहां 3 जिले के बड़े नेता थे। वो मेरे को क्या कहते थे वो सब मैं आज यहाँ कहना ठीक नहीं समझता,
वो मेरे को ऐसा ऐसा बोल के बोलते थे, लेकिन मैंने उनका घर नहीं छोड़ा। आप ऐसे करना, उनका घर मत छोड़ना, और उसको जब भी मीटिंग हो पहला कॉल उन्हीं को करना, वो आपको जो बोले। तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को कहना चाहूंगा, आपको कोई भी आदमी कैसे बोले, आपको सबसे पहले जो आपसे थोड़े नाराज उनको सबसे पहले फोन करो। ये बात कंटिन्यू करते रहोगे तो अपने क्या कहते हैं ना, पत्थर पे भी रस्सी का लकीर हो जाती है। आप कोशिश करोगे तो सभी कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, नेता भी आपके साथ खड़े हैं और आगे भी मजबूती के साथ खड़े होंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को कहना चाहता हूं, पंचायत राज चुनाव, नगर परिषद के चुनाव, कांग्रेस के बैनर के तले आप मजबूती के साथ खड़े। जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष आप में से एक कार्यकर्ता से बना है। कई लोग हमारे बिरादरी के भी कहते हैं कि भाई अध्यक्ष मुसलमान क्यों नहीं बना। हाँ, बात बाजी में उनकी, हर आदमी अध्यक्ष बनना चाहता है। आदरणीय आजाद सिंह जी भी फार्म भरा था, ठाकरा राम ने भी फार्म भरा था, और भी कई साथी यहाँ होंगे उन्होंने फार्म भरे थे। सबने कोशिश की, अध्यक्ष तो एक बनता है भाई। करना राम जी बैठे हैं, सभी जगह है, सभी लोग बनना चाहते थे। ऐसा कोई सा आदमी होता है जो बनने से मना करता है, लेकिन सब लोग बनना चाहते हैं, अध्यक्ष तो एक बनता है। कल मैंने कहीं भाषण सुना, जोधपुर संभाग में संगठन के लगभग 9 या 10 जिले कितने रखे, 10 जिले हैं। पिछले 50 साल में आज तक 10 जिलों में जाट अध्यक्ष कभी नहीं बने। पहला जाट अध्यक्ष बना 50 साल के रिकॉर्ड में। लास्ट अध्यक्ष आदरणीय परशुराम जी हुआ करते थे, जिले के जोधपुर के ग्रामीण के शहर अध्यक्ष। उनसे बाद अगर कोई बना तो लक्ष्मण बना। जोधपुर संभाग में माइनॉरिटी के हमेशा 3 अध्यक्ष बनते हैं। मेरे साथ में जोधपुर से रहे और पाली से रहे। अभी भी जिले में, इस संभाग में 2 अध्यक्ष हैं। जैसलमेर और फड़ोदी 2 अध्यक्ष माइनॉरिटी के ऑलरेडी हैं। और जोधपुर संभाग में बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले आते हैं। तीनों जिलों में तीनों जातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अगर जैसलमेर वाले नंबर ले गए तो बाड़मेर का नंबर कटना था। उसमें किसी की कोई खास नाराजगी वाली बात नहीं होनी चाहिए। वो भी अपनी लोकसभा में है, अपने साथी हैं, अपनी बिरादरी के लोग हैं। ये बातें थोड़े दिन रहती हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने उसके नेतृत्व में काम करें और मजबूती के साथ काम करें। आपकी ये पहली परीक्षा है। आने वाले 14 तारीख को पीसीसी के जो निर्देश हों, अपने परिवार जी जो निर्देश दें उस निर्देशों की पालना करें। अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली चलें। यही बात कहते हुए पुनः सभी का दिल की गहराइयों से पुनः धन्यवाद और नवनियुक्त सभी जिलाध्यक्षों का पुनः बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भीम।